हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने को पढ़ना है हिसाबी पद्धति के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले 3 लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? पहले लेक्चर में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नामा के मूल तत्व की परिभाषा, इसका ख्याल सबसे पहले किसने दिया, क्यों लेते हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में नामा के मूल तत्व या हिसाबी पद्धति के लक्षण। थर्ड लेक्चर में हिसाबी पद्धति के उद्देश्य। और आज अपने पढ़ेंगे हिसाबी पद्धति के लाभ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। पहले अपने पढ़ेंगे हिसाबी पद्धति के लाभ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? हिसाबी जानकारी की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हिसाबी पद्धति, हिसाबी जानकारी की प्राप्ति। हिसाबी पद्धति किस रूप में होता है? हमेशा लिखित रूप में होता है, या तो कोई चौपड़े में होता है या कंप्यूटर में होता है। तो हिसाबी पद्धति के आधार पर हिसाबी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका हिसाब कितना हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में कितना आपने खर्चा किया, कितनी उपज हुई, और इस मंथ में कितना खर्चा किया, कितनी उपज हुई। तो ये हिसाबी जानकारी कहाँ से मिलेगा आपको? हिसाबी पद्धति से। तो ये हिसाबी पद्धति का फर्स्ट एडवांटेज या पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या है? नफाकारकता जानना, टू ना प्रॉफिटेबिलिटी। वो तो है ही, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके ना। उद्देश्य में अपने पढ़ा था कि नफाकारकता, धंधा की नफाकारकता का मापन। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो कोई भी धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अपने लिखित रूप में सारे रिकॉर्ड करते हैं। हिसाबी पद्धति में लिखित रूप में या आंकड़ा के स्वरूप में अपने सारे व्यवहार लिखते हैं। तो वो व्यवहार के आधार पर अपना बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि, तो किस तरह से लाभ करना है। कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको जान करके उसको लाभ की ओर मोड़ना है। तो नफाकारकता जानना, तो व्यवहार की नफाकारकता को भी जान सकते हैं। फिर तीसरा क्या है? वित्तीय स्थिति जानना, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। तो वित्तीय स्थिति जानना, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस अभी क्या चल रहा है। जैसे कि आपके पास अभी कोई आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, उधार व्यवहार, और इस महीने में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ये आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपका उधार ज़्यादा होगा, तो आप उसको पे कर देंगे। तो उसके बाद में आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पहले जैसी नहीं रहेगी। तो ऐसे में अपने हिसाबी जानकारी, हिसाबी पद्धति के आधार पर आपकी वित्तीय स्थिति जान सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ में आपको कहीं घूमने जाना हो, और आप बिजनेसमैन है, कहीं घूमने जाना हो, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आप अपनी हिसाबी पद्धति या अपना अकाउंट देखेंगे कि उसके आधार पर अपना कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, जब आपकी वित्तीय स्थिति सही होगी तो, है ना। तो ये हो गया 3 आपके। पहला क्या था? हिसाबी जानकारी प्राप्त करना। दूसरा नफाकारकता जानना। तीसरा वित्तीय स्थिति जानना। चौथा या कर आयोजन। तो कोई भी बिजनेस अपने करते हैं, तो उसमें वो अपने लोन या उधार तो लेते ही हैं। तो लोन या उधार पे करने के लिए, और या तो अपना बिजनेस में कोई टैक्स आ रहा है, टैक्स पे करने के लिए, तो कुछ भी अपने खर्च करने के लिए, इस तरह से कोई भी खर्च करने के लिए तो आयोजन करना पड़ेगा। आयोजन किसके आधार पर होगा? हिसाबी पद्धति के आधार पर। हिसाबी पद्धति आपका फाइनेंशियल स्टेटस जैसा होगा, उसी के आधार पर अपने कर आयोजित कर सकते हैं, टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एवरी ईयर 5 या 10 लाख की सेविंग हो रही है, तो उसके आधार पर उसका 10% या 20% करके आप क्या करेंगे? टैक्स पे कर सकते हैं। हो गया। अब 5वां क्या है? धंधा का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अभी हाँ, धंधा का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आपका बिजनेस कितना खर्च किया, कितना अर्न किया, कितना लॉस हुआ, कितना हानि लाभ, कितना उपज, कितना खर्च हुआ। उसके आधार पर इस साल में कितना हानि लाभ उपज खर्च हुआ, वो दोनों का अपने कंपैरिजन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने पर धंधा का मूल्यांकन पता चलेगा कि अपना धंधा पहले कहाँ था और अब कहाँ आया। तो धंधा किस साल से चल रहा है, वो किस पर से पता चलेगा? हिसाबी पद्धति के आधार पर। ओके, देन 6 नंबर,
निर्णय लेना, डिसीज़न मेकिंग, कोई भी निर्णय लेने के लिए, फाइनेंशियल डिसीज़न लेने के लिए सबसे पहले अपने हिसाबी पद्धति देखें, क्योंकि आजकल सारे डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न लेना हो तो सबसे पहले क्या आएगा? मनी, पैसा। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना हो, जैसे आपको कहीं घूमने जाना, किसी के मैरिज में जाना हो, और कोई चीज़ें घर के लिए परचेज़ करनी हो, तो वो सब करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अपने हिसाबी पद्धति या अपना अकाउंट देखेंगे, उसके आधार पर डिसीज़न लिया जा सकता है। और बिज़नेस में डिसीज़न लेना हो, जैसे कोई लाभ हो रहा है, कोई हानि हो रही है तो कहाँ हो रही है, किस तरह से हो रही है, और लाभ हो रहा है तो वो लाभ में से अपने कर्मचारी को किस तरह से एक्स्ट्रा पे किया जाए, और अपने बिज़नेस में कहाँ ज़रूरत है, किस तरह से लगाया जाए, कितना अपने पास लाभ है, उसका कितना % अपने को बिज़नेस में लगाना है, ये सब निर्णय किसके आधार पर होगा? हिसाबी पद्धति के आधार पर। देन 7 नंबर, प्रमाण के रूप में, एज ए एविडेंस, आधार के रूप में। हिसाबी पद्धति हमेशा लिखित रूप में होता है, तो लिखित रूप में, आंकड़ा के रूप में लिखित प्रमाण आजकल क्या हमेशा गवर्नमेंट मांगती है, तो लिखित रूप में अपने हिसाबी पद्धति को दर्शा सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, किसी शेयर होल्डर के सामने अपने लिखित रूप में हिसाबी पद्धति को दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये लिखित रूप में या कंप्यूटर में होता है। देन 8 नंबर, भूतकाल की कार्यवाही से तुलना। जैसे मैं इससे पहले किसमें धंधा के मूल्यांकन में ही बता चुकी हूँ कि भूतकाल की कार्यवाही से तुलना, आपके भूतकाल में मतलब इससे पहले वाले मंथ में या पहले वाले साल में आपका बिजनेस में कितना खर्च, कितना उपज, क्या था कंडीशन, क्या था स्टेज, क्या था आपका स्टेटस, तो उसके आधार पर प्रेजेंट का स्टेटस यानी वर्तमान का आपका क्या है स्थिति, वो जानने के लिए भूतकाल की कार्यवाही से तुलना की जा सकती है। नैतिक निर्णय, मोरल कंट्रोल, ऐसे डिसीज़न जो मोरल हो, मतलब नैतिक रूप में हो, जैसे कि जैसे आपका बिजनेस लाभ में जा रहा है, तो उस लाभ में से तो लाभ किसके आधार पर हो रहा है? आपके कर्मचारी के आधार पर, तो वो लाभ को कितने आपको कुछ % में कर्मचारी को देना। अगर आपका बिजनेस हानि में जा रहा है तो कहाँ से हानि हो रही है? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कर्मचारी के, तो कौन से कर्मचारी कहाँ पे कौन सी कमी कर रहे हैं, कितना वो छुट्टियां ले रहे हैं, कितना वो लोग है ना खर्चा कर रहे हैं, तो वो सब निर्णय कहाँ से लिया जाएगा? हिसाबी पद्धति के आधार पर। जब एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस होगा, एम्प्लॉयमेंट खर्च यानी कर्मचारी खर्च के आधार पर पता चलता है। सुधारात्मक कदम, 10वां नंबर, सुधारात्मक कदम, तो करेक्टिव मेजर्स, तो अभी मैं बता चुकी हूँ कि अगर बिज़नेस लाभ कर रहा है तो चलो ठीक है, अगर कहीं हानि हो रही है तो तुरंत ही ऑनर्स मतलब व्यापारी तुरंत ही उसको देखेगा, उसके आधार पर फिर बाद में वो क्या करेगा कि है ना उसका चेक करेगा कहाँ पर कमी आ रही बिज़नेस में, किस कारण बिज़नेस लॉस में जा रहा है, किस कारण व्यापार हानि में जा रहा है, तो हानि को ढूंढेगा, हानि में जहाँ पे भी कमी दिखेगी तुरंत ही उसके खिलाफ एक्शन लेगा। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा छुट्टियाँ, एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर वो ढूंढा तो एम्प्लॉय बहुत छुट्टी पे रह रहे हैं, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, पहले मंथ में है ना ज़्यादा उनकी वर्क कैपेसिटी थी, इस मंथ में वर्क कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है, तो ये सब ढूंढ करके एम्प्लॉय कहाँ ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, कच्चा माल को अधिक वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब देखना और उसमें एक्शन लेना। अगर ये कच्चा माल ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रोकना, अगर ज़्यादा छुट्टियां ले रहे हैं तो उन पे रोक टोक करना, तो ये सब कदम कब उठा पाएंगे? हिसाबी पद्धति के आधार पर। ये हो गए हिसाबी पद्धति के लाभ। पहला लाभ कौन सा? हिसाबी जानकारी की प्राप्ति, दूसरा नफाकारकता जानना, तीसरा वित्तीय स्थिति जानना, चौथा कर आयोजन, पांचवा धंधा का मूल्यांकन, छठा निर्णय लेना, सातवां प्रमाण के रूप में ऐसे एविडेंस, आठवां भूतकाल की कार्यवाही से तुलना, नौवां नैतिक निर्णय और 10वां सुधारात्मक कदम। ये हो गया आपके हिसाबी पद्धति के लाभ। अब अपने देखेंगे हिसाबी पद्धति की हानियाँ। लाभ कितने थे? 10 लाभ थे और हानियाँ कितनी हैं? 6, है ना। तो इसी से पता चलता है कि हिसाबी पद्धति जहाँ प्लस पॉइंट ज़्यादा हो तो वो काम ज़्यादा बेस्ट होता है।
तो अब ये आया हिसाबी पद्धति की हानियाँ या मर्यादा। हिसाबी पद्धति की पहली हानि है गैर वित्तीय व्यवहार, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे अपने बहुत से काम करते हैं जिसको अपने को ऐसा लगता है कि नहीं याद रखना है, पर सारे व्यवहार का रिकॉर्ड इसमें नहीं होता। कौन से व्यवहार का रिकॉर्ड होता है, कौन से ट्रांजैक्शन का होता है रिकॉर्ड? ओनली फाइनेंशियल। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है उसका रिकॉर्ड नहीं होता, तो उस टाइम अपने को एक अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ता है या करना पड़ता है। तो हिसाबी पद्धति की पहली हानियाँ हैं तो गैर वित्तीय व्यवहार को ये लिखता नहीं है। दूसरा, द्रव्य का स्थिर मूल्यांकन। द्रव्य का स्थिर मूल्यांकन का अर्थ है कि अपने हिसाबी पद्धति में कोई भी आंकड़ा की जानकारी, कोई भी आर्थिक जानकारी हमेशा एक ही भाव में होती, एक ही स्थिर में, एक ही मूल्य में होती है। जैसे कि आपने 5 साल पहले 50,000 की कोई फर्नीचर खरीदा और 5 साल बाद वही फर्नीचर का प्राइस सेम तो होगा नहीं, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है तो फर्नीचर का प्राइस तो बढ़ेगा ही। पर हिसाबी पद्धति में ऐसा कोई नियम नहीं। हिसाबी पद्धति क्या हिसाब रखेगी कि 5 साल पहले आपने वो फर्नीचर 50,000 में ख़रीदा और वही फर्नीचर अब 70,000 में ख़रीद रहे हो, मतलब आपका खर्च बढ़ गया है। तो 50,000 की जगह 70,000 आपका खर्च बताएगा। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब क्या था कि प्राइस कम थी, अब प्राइस ज़्यादा हो गई। तो ये दूसरी हानि होगी। ऐतिहासिक व्यवहार या घटना। ही हिसाबी पद्धति में ऐतिहासिक व्यवहार, कोई भी आज से 5 साल पहले 10 साल पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो तो उसका रिकॉर्ड होता है। तो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया और भूल से वो गलत ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब वो गलत रूप में वो व्यवहार लिख दिया गया, तो उसका 5 साल बाद जब अपने देखेंगे तो गलत रूप में भले है, अगर उसको ठीक तो कर नहीं पाएंगे। एक बार गलत इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दी तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन को भी वो एक्सेप्ट करेगा और गलत इन्फॉर्मेशन को गलत रूप में बताए। तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीज़न भी गलत लिए जाते हैं, मतलब निर्णय भी गलत होते हैं। फिर चौथा है बाजार कीमत की अवगणना। बाजार कीमत हमेशा बदलती रहती है, पर हिसाबी पद्धति में पहले ही बता चुकी हूँ, हिसाबी पद्धति हमेशा स्थायी गणना करती है। तो बाजार कीमत हमेशा बदलती रहती है, पर हिसाबी पद्धति बाजार कीमत की बढ़ती हुई कीमत को नहीं ध्यान में रखती। वो सिर्फ आपने जब ट्रांजैक्शन किया उसके आधार पर, भविष्य के व्यवहारों के आधार पर वर्तमान के व्यवहार की कंपैरिजन करती है। तो बाजार कीमत का इसमें गणना नहीं की जा सकती है। अनुमानों का उपयोग। कोई भी अपने धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं नहीं देते हैं, या तो कोई भी कारण से नहीं मिलते हैं, या तो अपने है ना ऐसा रख सकते हैं, ऐसा है ना रख देते हैं पैसे, कुछ पैसे कि अपने है ना ये खरीदने जा रहे हैं, कोई फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें अनुमान के आधार पर अपने पैसे रख देते हैं। तो अनुमानों का उपयोग होता है। तो अनुमान के आधार पर जैसे आपने 15 लाख आपने रख दिया, तो उसके बदले तो आपने है ना रख दिया कि निजी खर्च के लिए 15,000 हमने 15 लाख रख दिया, पर 15 लाख की जगह 16 लाख हो गया तो, और 15 लाख की जगह 14 लाख हो गया, तो तब ये 1 लाख की कमी या वृद्धि को हिसाबी पद्धति में लिखित रूप में नहीं दर्शाया जाता। अब आया छठा, दोहरे मानक। जैसे कि कोई भी व्यापार में लाभ या हानि 2 मानक होते हैं। लाभ या हानि मानक तो पहले ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर आपका लाभ हानि और कुछ, और वर्तमान की जानकारी के आधार पर लाभ या हानि और कुछ। तो वर्तमान की, तो भूतकाल की लाभ या हानि को वर्तमान के समय में दर्शाने पर आपका आर्थिक चिट्ठा या तो आपका अकाउंट का बैलेंस अच्छे से मिलता नहीं, क्योंकि तब का लाभ हानि का कीमत और कुछ और आज की लाभ हानि की कीमत और कुछ होती है। तो ऐसे दोहरे मानक को भी एक्सेप्ट नहीं करता हिसाबी पद्धति या अकाउंट। ओके, दिस इज़ योर लिमिटेशंस। ये आपकी हिसाबी पद्धति की हानि हो गई। ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।